मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं और एक नया प्रसंग के साथ। आज हम बात करेंगे भारत के सर्वश्रेष्ठ दर्शन शास्त्र यानी कि भगवद गीता के कुछ विषय। इससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे संगत हमें ठीक रखनी चाहिए, हमें अच्छी संगत में रहनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का संगत मिला तो वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के साथ साथ एक बड़ा भक्त बन पाया। लेकिन दुर्योधन को शकुनी जैसा संगत मिला तो उसके उत्थान होने के संभावना को भी वो नष्ट करके पतनाभिमुखी हो गया और उसका पतन हो गया। आज हम उसको एक अधर्म के प्रतिबिंब के रूप में याद करते हैं, लेकिन अगर वो शकुनी का संगत से दूर रहता तो भी वो एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में, एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति के रूप में हमारे सामने होता। तो एक व्यक्ति इंडिया आए थे, उनके परिवार अमेरिका में रहते थे लेकिन वो इंडिया आए हुए थे। तो जब भी वो इंडिया आते थे उनका एक काम था, वो एक शहर में रहते थे, उनका एक काम था कि वो हर रोज मॉर्निंग वॉक में जाते थे। तो एक दिन जाते जाते एक बस्ती के पास चले गए। वो बस्ती डकायतों की बस्ती थी। तो वो डकायतों का एक तोता रहता था। वो तोता जब वो व्यक्ति को देखा तो वो तोता कहने लगा, मारो, काटो, लूटो, पीटो। जब वो कहा तो डकायत आ गए और सारा का सारा गहना, जितना भी आभूषण वो धारण किए हुए थे, वो सब कुछ लूट कर चले गए। वो व्यक्ति 1 साल के बाद फिर आए और एक आश्रम के पास गए। तो वहाँ भी एक तोता था और वो कहा कि स्वागतम अतिथि देवो भव। तो उस आश्रम में जितने साधु थे उनको वो कारण पूछे कि एक तोता तो पिछले साल मुझे लूट गया था, मतलब डकायतों से मेरा सारा आभूषण लुटाने का प्रबंध किया था और मेरा सारा का सारा आभूषण चला गया, लेकिन ये तोता कैसे मेरा स्वागत कर रहा है। तो वो साधु बोले कि तुम इस तोता से ही पूछ लो। तो वो व्यक्ति वो तोता से जब पूछा तो वो तोता कहता है, उस वक्त मैं ही था जो आपको डकायतों से आपका नुकसान करवाया था, क्योंकि उस वक्त मैं डकायतों के साथ रहता था और डकायतों की भाषा थी मारो, काटो, लूटो, पीटो। तो ऐसा मैं कहता था, डकायत आते थे और व्यक्तियों से उनका मूल्यवान आभूषण लूट के चले जाते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ साधु मुझे अपने आश्रम ले आए और उनके भाषा में सीख गया और अभी अतिथि देवो भव और अतिथियों को स्वागतम जैसा भाषण मैं बोल रहा हूँ। इसलिए हमें इस बात से यह बात सीखना चाहिए कि हमारा संगत जैसा होता है, हमारा बनावट भी वैसा होता है। तो अब चलते हैं भगवद गीता के वो महत्वपूर्ण श्लोक के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायेत विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामं कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधं भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमं स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, ध्यायेत विषयान् पुंसः, यानी कि जो व्यक्ति विषयों के द्वारा आकर्षित हो जाता है उसको वैसा संगत मिलता है और वो संगत से कामना का उत्पन्न होता है और कामना का पूर्ति जब नहीं होता तो क्रोध का उत्पन्न होता है और क्रोध से क्रोधम भवति सम्मोह, यानी कि क्रोध से मोह का जात होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, मोह से स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति भंशात बुद्धि नाश हो, यानी कि स्मृति के नाश हो जाने से, सोचने समझने की शक्ति का नाश हो जाने से हमारे बुद्धि का नाश हो जाता है
और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का संपूर्ण पतन हो जाता है। जब धृतराष्ट्र राज मुकुटों के द्वारा आकर्षित हो गए, यानी कि राज सिंहासन की चस्का उनको लग गई, तो वो विषय के द्वारा आकर्षित हो गए। हम कब जानेंगे कि हम विषयों के द्वारा आकर्षित हैं कि नहीं? जब हम अकेले होंगे अपने कमरे में, तो हमें ये पता चलेगा कि हम भगवान के विषय में सोच रहे हैं या फिर विषय के बारे में। तो जब आप अकेले होंगे तो अपने मन को ये पूछ लीजिएगा कि मैं भगवान के द्वारा आकर्षित हूँ, कि मैं भगवान के बारे में सोच रहा हूँ, कि मैं विषय के बारे में सोच रहा हूँ। तो आपको ये खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं। जब धृतराष्ट्र विषय के द्वारा आकर्षित हुए तो उनको शकुनी का संगत मिला। ध्यायेत विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगाद संजायते काम। संगत से उनके मन में दुर्योधन को राजा बनाने की कामना उत्पन्न हो गई। कामात क्रोध विजायते, जब कामना का पूर्ण नहीं हुआ, जब युधिष्ठिर युवराज बन गए, जब युधिष्ठिर का राज सूर्य यज्ञ हुआ, जब राज्य का विभाजन हुआ, उसके बाद तो जब कामना का उत्पन्न नहीं हुआ, कामना का पूर्ण नहीं हुआ, फिर द्यूत क्रीड़ा में जब युधिष्ठिर को हराया गया, उसके बाद सारे के सारे जो पुरखे थे वो समझाए। 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास के बाद सारे के सारे पुरखे जब समझाए तो वो समझने की परिस्थिति में नहीं थे। और उनसे जो छोटे थे, विदुर जी यानी जो छोटे थे, उनसे जो उम्र में कम थे, उनको वो क्रोध में डांट भी देते थे। संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते क्रोधम भवति सम्मोह। जब क्रोध का उत्पन्न हुआ तब पुत्र मोह और भी ज़्यादा बढ़ गया। जब भगवान भी आकर समझाए शांति दूत बनकर, तब भी वो समझने की परिस्थिति में नहीं थे, क्योंकि उनका सोचने समझने का विचार खो गया था। द्रौपदी के वस्त्र हरण से भी कुछ भी सीख नहीं पाए धृतराष्ट्र, और उनके सोचने समझने की शक्ति जब क्षीण हो गई तब उनका बुद्धि का भी नाश हो गया। तभी उनके मन में, उनके विचार शक्ति में किसी का अच्छा बात नहीं घुस रहा था। तो जब बुद्धि का नाश हो गया तो उनके वंश का संपूर्ण पतन हो गया। इसीलिए मनुष्य का भी विनाश इसी प्रकार होता है। फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम, जय श्री किशन कन्या। ऐसे ही प्यार देते रहिए और देखते रहिए आप ही के अपने पसंदीदा फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम।